हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 22 मार्च को जो टीवाई बीकॉम का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर हुआ है, उसके ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर एक चीज़ मैं बता देता वीडियो शुरू होने से पहले, अगर मेरे कुछ आंसर अगर आपको लग रहा है कि रॉन्ग है सर, आप रॉन्ग बता रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ताकि अदर स्टूडेंट्स के लिए वो क्या हो सकती है, हेल्प हो सकती है। लेकिन मोस्टली जो मैंने आप लोग के साथ में आंसर शेयर कर रहा हूँ, उसको मैंने क्रॉस वेरीफाई किया हूँ। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव का, अंडर राइटिंग कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन, तो यहाँ पर आप लोग का आंसर है ना डियर फ्रेंड। सबसे पहले मैं बता दूँ, एक बार इसको ओपन कर दूँ मैं आप लोग के लिए, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा समझने के लिए, तो ताकि आप लोग आंसर इसमें क्या कर सकते हो, फटाफट टिक कर सकते हो। ठीक है, और एक और चीज़ है डियर फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हम लोग ने जो भी शॉर्ट नोट दिए थे, ऑलमोस्ट आपको 3 से 4 मिल गए हैं। एलएलपी का क्वेश्चन भी आया था, हाँ जो एलएलपी हम लोग ने सीखे थे वैसे टाइप का क्वेश्चन नहीं आया था, कन्वर्शन का आ गया था। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का पहला आंसर, इश्यू प्राइस ऑफ शेयर एंड अंडर राइटिंग। ठीक है, अब सेकंड है एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ड्यू टू द इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, इन अमालगमेशन हैज अ मर्जर ऑल एसेट एंड लायबिलिटी वेंडर कंपनी बिकम द एसेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफरी कंपनी, कौन बन जाती है वो, ट्रांसफरी। दे रही ना, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इंक्लूडेड इन द लिस्ट सी, क्या आएगा। और ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैंने आपको बोला था कि कोई ना कोई तो आपको एक लिस्ट आने वाली है, और ऑलमोस्ट अगर आपने लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर किए रहेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, तो 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं आप लोग। मैक्सिमम नंबर ऑफ ए पार्टनर इन एलएलपी, सबसे पहले ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक सब्सक्राइबर है मेरी जो ऑलरेडी टीवाई बीकॉम में, तो उन्होंने कल ही मुझे मैसेज किया, तो उसमें गलती से आंसर 50 था, तो 50 आंसर नहीं है डियर फ्रेंड्स, नो लिमिट आंसर है। क्या है, नो लिमिट। तो आपको बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोले थे कि सर ग्रुप में आप डाल देना ताकि बच्चे गलत आंसर ना पढ़ के जाए, तो मैंने ग्रुप में भी मेंशन कर दिया था। सर आप एक ग्रुप कर रहे, क्या है ग्रुप, देखो टीवाई बीकॉम स्टूडेंट्स जो भी पहली बार हमारे इस चैनल पर आया है, हमारा एक व्हाट्सएप में ग्रुप है, टेलीग्राम पर ग्रुप है, हम लोग कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स को सारे जो भी पीडीएफ मिलता है, जो भी इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग क्या करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करते हैं। अगर आपको भी चाहिए तो मिल जाएगा, जस्ट आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए, वहाँ से आप लोग ऐड हो सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, इन केस ऑफ शेयर्स अंडर राइटिंग कमीशन नॉट कैन नॉट बी एक्सीड, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑब्टेन द डीपी फ्रॉम आरओसी आएगा, किससे आएगा, आरओसी। क्वेश्चन नंबर 7 का है सी तुम्हारा। इन केस ऑफ कंपलसरी वाइंडिंग अप स्टेटमेंट अफेयर इज सेंड टू द डैश, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर आना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर लिखे, लेकिन ये नहीं आएगा, पहला वाला आंसर आएगा। नॉन मॉनिटरी आइटम आर करंट प्राइस आएगा, क्या आएगा आंसर आपका, करंट प्राइस भी आ सकता है, हिस्टोरिकल प्राइस भी आएगा। ठीक है, दोनों भी चलेगा। अब आपने क्या लिखे देख लेना। देन है आपका ऑन अमालगमेशन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड बैलेंस शीट ऑफ ए वेंडर आर डेबिटेड टू द, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। ठीक है, अगर आपने कहीं एकदम एग्जैक्ट आंसर पर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। द एसेट विच इज नॉट टेकन अंडर द नेट एसेट मेथड कैलकुलेशन परचेस, यहाँ पर आएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, बाकी सब सारा क्या रहेगा आप लोगों के लिए नेट एसेट मेथड में लेना है। एवरेज रेट इज द रेट विच द मीन ऑफ एक्सचेंज रेट, बी वाला आपका आंसर है। डन, ये हो गया आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, क्या हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स। अब हम देखते हैं ट्रू और फॉल्स। तो टोटली आपके 12 को ऑब्जेक्टिव थे। तो पहला, डेजिग्नेटेड पार्टनर लाइक ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, आंसर है ट्रू आपका। डिवेंचर इंटरेस्ट इज टू बी पेड ऑफ द डेट ऑफ वाइंडिंग अप, देखो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में दिया जाता था एक्स्ट्रा डेट तक का भी था, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉल्स आना चाहिए, लेकिन अगर आप लोग बुक के हिसाब से तो ट्रू, तो एक बार कंफर्म कर लेना क्या आंसर आ रहा है, अगर आपको टेक्स्ट बुक में कंफर्म मिल रहा है तो। ठीक है, द एक्सचेंज डिफरेंस इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी ट्रांसफर्ड सेल अकाउंट, यहाँ पर अगेन आपका आंसर ट्रू है। इन्वेंटरी इज मॉनिटरी आइटम, नहीं वो मॉनिटरी नहीं होता है, क्या होता है, फॉल्स, तो 5वें का फॉल्स है। पार्शियल इक्विपमेंट पार्शियल अंडर राइटिंग ओनली 2% अंडर राइट, तो ऐसा तो नहीं लिखा है कहीं पर, 2 पार्शियल में, पार्शियल मतलब आधा आधा बांट के लेंगे, तो यहाँ पर आंसर ट्रू लिखोगे तो भी अगर 1 रहता ना, एक ही की जिम्मेदारी तो पूरा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर राइट है मुझे लग रहा है, तो ट्रू कर देना। आप लोग एक बार कंफर्म देख लेना, अगर आपको कहीं से आंसर मिले तो बताना। और ऑन अमालगमेशन द पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस डो नॉट अपार्ट फ्रॉम द परचेज कंसिडरेशन, फॉल्स। स्कीम ऑफ अमालगमेशन रिक्वायर्स द 75% ऑफ कंपनी, राइट है, ये ट्रू है। ठीक है, आपको परमिशन लेना पड़ेगा।
LLP एग्रीमेंट मस्ट बी स्पेसिफाई द कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स, ये भी आपका आंसर ट्रू है। रिपोर्टिंग करेंसी इंडियन करेंसी यूज द प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल मेथड, ये भी आपका आंसर ट्रू है। अंडर राइटिंग द कमीशन कैलकुलेट द फेस वैल्यू, ये भी ट्रू है। कैपिटल रिजर्व और गुडविल, यहाँ पर आपका आंसर फॉल्स है, ठीक है, 11th वाला फॉल्स है। इन कंपल्सरी वाइंडिंग अप रेमिनेशन फिक्स बाय कोर्ट, एक कोर्ट से फिक्स नहीं होता, इतना याद रखना, क्रेडिट और फिक्स सकता है, ठीक है। तो 12th वाला आपका आंसर क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो ये पूरा मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बता दी हूँ, एकदम शॉर्ट में अगर आपको देखना है तो आप इसका पूरा PDF ले सकते हो, जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका कुछ पेपर था, शॉर्ट नोट की तरफ हम जाना चाहते हैं। 20 मार्क्स का फॉरेन एक्सचेंज आया था, तो अच्छी है सर, समझो आपकी किस्मत। ये शॉर्ट नोट है डियर फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट अगर आप लोग को फॉरेन करेंसी आना चाहिए मेरे हिसाब से। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इजी था, डेजिग्नेटेड पार्टनर, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी इसका भी था ऑलरेडी, और लिमिटेड। LLP के बारे में तो अगर आपने फॉर्मूले भी बना दिए तो भी इजीली आपको थोड़ा बहुत 2 मार्क्स तो नहीं, डेफिनेटली 2 से 2.5 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप लोग ने एटलीस्ट LLP का फॉर्मूले भी बनाया तो, ठीक है। तो ये था आप लोग का 2024 का मार्च का पेपर का सोल्यूशन FA का, ठीक है। व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।